Assalamualaikum everyone, welcome back to Noreen Tech and Ideas and welcome back to another video. I hope so you will be all fine and आप इसी तरह से अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें कि पोर्टफोलियो क्या होता है और वो किस तरह से बनाया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि हम लोग आने वाली वीडियो में पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो है ये बात करेंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दें ताकि आपके पास इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं ये पहुंचती रहें। तो चलिए देखते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। सो लेट्स गो। तो मुझसे ख़वातीन व हज़रात, हम लोग सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि पोर्टफोलियो क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है और इसका मोटिव क्या होता है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो दूसरों की परफॉर्मेंसेस को, दूसरों के काम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बताता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी पोर्टफोलियो, एजुकेशन पोर्टफोलियो और बिज़नेस पोर्टफोलियो और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसे किसी भी जगह पर आप जॉब लेने के लिए जाते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि आपने किस किस जगह पर काम किया है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। फ्रीलांसिंग में भी आपको अपनी स्किल से रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है और आपके क्लाइंट का रिस्पांस क्या था आपके काम के हवाले से और आपने अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके कितने ऑर्डर्स लिए और क्या इनकम रही है। ये चीज़ फ्रीलांसिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है और बहुत अहम समझी जाती है। फ्रीलांसिंग में अगर पोर्टफोलियो के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसा कि आपके पास आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आपको किसी और वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको वहाँ पर रिव्यूज़ के अप डाउन होने का खतरा भी नहीं रहता। आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट्स को देखते हुए आप पर ज़्यादा एतमाद और भरोसा करते हैं, जिससे आपकी फ्रीलांसिंग करियर में एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है और आपके क्लाइंट्स को आप पर ये एतमाद हो जाता है कि ये बंदा वाकई एक प्रोफेशनली तौर के ऊपर ये सर्विसेज और ये स्किल्स इस्तेमाल कर रहा है और ये काम दे। मिसाल के तौर पर अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या आपको ये वाली स्किल आती है तो आपके पास उससे रिलेटेड जो काम आपने पहले किया है और आपके क्लाइंट्स का आपके काम के हवाले से क्या क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में शामिल होनी चाहिए और वो भी जो बिल्कुल ठीक हों, ताकि आप अपने फ्रीलांसिंग के करियर को बेहतर बनाते हुए अपनी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें और अपने करियर को बेहतर बना सकें। अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए कोई भी ऐसी वेबसाइट देख लें जो कि आपके पोर्टफोलियो को होस्ट कर सके और उस पर आप अपना काम कर सकें, जैसा कि behance.com एंड dribbble.com और instagram.com बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि लोग वहां पर अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं। और इसमें दूसरा मेथड होस्टिंग और डोमेन ले लें, उसके थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके ऊपर थीम इंस्टॉल करके सेटिंग कर लें, या एक थीम बिल्डर अगर होस्टिंग में इस तरह की सहूलत दे रहा है कि उसके तो वहाँ आप अपना पोर्टफोलियो शो करवा सकते हैं। ये थी पोर्टफोलियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक अच्छा सा लाइक कर दें ताकि इसी तरह के मुफीद वीडियोस जो हैं आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।